हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इसका यूनिट 3 का चैप्टर 8 देख रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 है, के लिए लिमिट एक्स डैश वाई बिलोंग्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई विद्यमान नहीं है, परंतु लिमिट एक्स टेंस टू वाई वाई टेंस टू 0, लिमिट यहाँ पे दो बार लिमिट एक्स टेंस टू वाई और लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है लिमिट वाई टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया कि पुनरावृत्त सीमाओं का अस्तित्व है, लेकिन इसकी जो फलन की सीमा है उसका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर रेखा y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश गमन करता है, अतः y इक्वल टू एम एक्स रखने पर y इक्वल टू हमें क्या रखना है, यहाँ पे एम एक्स रखना है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास y दिया गया है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ईजिली एम एक्स रख देंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y की जगह हमें क्या रखना है, एम एक्स रखना है, तो y की लिमिट तो सब जगह से हट जाएगी, तो y की जगह एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। पूरी जगह से आपको एक्स स्क्वायर अब कॉमन निकाल लेना है, तो नीचे ऊपर दोनों से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, ऊपर से एम, लिमिट अभी लेकर आपको चलना है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, जिसको रखने कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स बचा नहीं है हमारे पास, तो हम लिमिट रखेंगे किस चीज़ में, तो एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगर हम एम का मान कुछ और रखेंगे तो हमारी जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से जो हमारी सीमा का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर निर्भर कर रहा है। अगर हम एम 1 रखते हैं तो दूसरा मान आएगा, एम 2 रखते हैं तो दूसरा मान आएगा। तो लिखेंगे फलन की सीमा का मान एम पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है, फलतः यह अद्वितीय नहीं है, यानी कि यूनिक मान हमें अभी तक नहीं मिला। यूनिक मान तब होता जब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आती, ठीक है ना, नहीं है। अतः बिंदु, कौन सा बिंदु है हमारे पास बिंदु 0 0 पर फलन की सीमा का जो अस्तित्व है वो नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली थी, ठीक है, ये वाली, ये भी हमें पहले इस प्रूव कर दिया कि सीमा का विद्यमान नहीं है, ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। अब पुनरावृत्त मान में हमें क्या करना है, पुनरावृत्त सीमाओं में हमें ध्यान देना है। पुनरावृत्त सीमा कि जो हमारे पास x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 है वो बराबर है y टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 के लिए। तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या करना है आपको, y की जगह में इजीली 0 पुट कर देना है एक बार। तो यहाँ पे y की जगह में 0 अपॉन x की लिमिट अभी चले क्योंकि आपने x की लिमिट को पुट ही नहीं किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 0 लिमिट लगा रहने दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, अगर लिमिट ना रखें हम x की तो। अब सेकंड कंडीशन हम देते हैं लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार हमें x की जगह पे क्या रखना है, उसकी लिमिट को पुट कर देना। लिमिट क्या है x की हमारे पास 0, तो y टेंस टू 0, यहाँ पे y इंटू 0 अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x y टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन वाई स्क्वायर। 0 अपॉन वाई स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों तो सेम आ रही हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे अतः प्रदत्त फलन की पुनरावृत्त सीमाओं का अस्तित्व है और बराबर है, परंतु फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो m आ रहा है जो कि यूनिक मान हमें नहीं दे रहा है। ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको ईजिली सॉल्व कर लेना है। बस आप इस क्वेश्चन को अगर 2 बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा।